इम्तियाज आलम अंसारी मेमोरियल एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा इमादपुर उर्दू भवन में इस संस्था के सदर नौशाद के निगरानी में बाबाए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी व वीर अब्दुल हमीद का जयंती बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के महामंत्री, पूर्व प्रवक्ता, झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग और सहायक प्रोफेसर शिक्षा विभाग मध्य विद्यालय परवेज अख्तर ने अब्दुल कय्यूम अंसारी देश के बड़े मुजाहिदे आजादी टू नेशन थ्योरी के विरोधी शासक के मैदान के बाजीगर महात्मा गांधी मौलाना जौहर के सबसे करीबी मोमिन बनकर पसमानदा अंसारी के बड़े रहनुमा अब्दुल कय्यूम अंसारी रहे और फौजी वीर अब्दुल हमीद का भी आज जन्मदिन है, जिनके सपनों का भारत हम बनाना चाहते हैं। एक जावेद अख्तर ने अब्दुल कय्यूम अंसारी की जीवनी को 4 दर्शनों में बांटा। इनका पहला दर्शन शिक्षा दर्शन, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि अगर वह कामयाब होना है तो शिक्षा और कलम को मजबूत करो। दूसरा दर्शन इनका देश की आजादी का, इसमें उन्होंने साफ साफ मुस्लिम लीग बाएं काट दिया और भारत की आजादी के लिए जंग लड़ी। 1922 में जेल गए और 1926 में जेल से छूटे। इसके बाद महात्मा गांधी उनको सच्चा आजादी का भक्त माना। चौथा दर्शन सेवा करना बिना किसी भेदभाव, इसकी वजह कर उनको पहले चमन कहा गया। उनके बारे में यह मैं कह सकता हूँ कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। आगे परवेज अख्तर ने बताया, जो सबसे बड़ा जो दर्शन था आबादी के हिसाब से इस जमहूरी मैदान में अपना हक लेना और लोकसभा विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व काम करना, और इसी मकसद से उन्होंने ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस में आया। इसका खास मकसद है कि मोमिन अंसारी बुनकर बिरादरी का शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मजबूती कैसे मजबूत हो, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और बिहार सरकार में लगातार मंत्री रहे और 1971 और 73 के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री बनने से चूक गए। इसका सदमा हमें होता है। आज आप रफ्तार प्रजापत ने बताया, चतुर कय्यूम अंसारी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य रहे और सबसे बड़ी देर अंसारी बिरादरी को रिजर्वेशन दिलाना है। इस प्रोग्राम को कामयाब करने में पार्षद तनवीर आलम, युवा कांग्रेस नेता फवाद अंसारी, लल्लू अंसारी, मरगूब आलम, नदीम आलम अंसारी आदि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सबसे पहले तो मैं अपने भाई इम्तियाज़ के एहतराम में जो ये ट्रस्ट है, इम्तियाज़ आलम अंसारी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके सदर जनाब नौशाद आजम साहब हैं, उनके ज़ेर क़यादत बाबाए कौम फ़ख्र मिल्लत मुल्क हिंदुस्तान के मुजाहिदे आज़ादी टू नेशन थ्योरी के सबसे बड़े विरोधी और भारत के बिहार सरकार में मायानाज वज़ीर, राज्यसभा के मेंबर, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और मुख्यमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार इस पसमानदा बिरादरी के अब्दुल कय्यूम अंसारी के 118वें पैदाइश के मौका पर हम सभी लोग फ़ख्र के साथ मना रहे हैं और पाबंदे हद हैं कि अब्दुल कय्यूम अंसारी की जो फ़िक्र, जो सोच पसमानदा बिरादरी की तालीमी, समाजी, इक़्तिसादी और सियासी क़ुव्वत के लिए थी, उसके लिए हम लोग परवान चढ़ाने के लिए जितनी कुर्बानियाँ देनी पड़े, जिस तरह से देनी पड़े, माली, कानूनी, कलमी, इज्तिमाई, हम कानून देने को तैयार हैं। और आज ही के दिन वीर अब्दुल हमीद पैदा हुए हैं, उनको भी आज हम याद कर रहे हैं, उनके सपनों को भारत बनाने के लिए तैयार हैं। हमें फ़ख्र है कि इम्तियाज़ आलम अंसारी एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ने ये ज़िम्मा उठाया है और आज मांग करते इस ट्रस्ट से हम कि अगर वाकई मोदी सरकार पसमानदा की हिमायती है तो पसमानदा के सबसे बड़े नेता हिंदुस्तान के, उनका नाम पर भारत रत्न का अवार्ड दे। और हम लोग आज ख़त आज ही लिखेंगे साइन करा के, और ये ट्रस्ट गवाह रहेगी इस बात की कि यहाँ से ये मुहिम चली। और अगर मोदी सरकार को हिम्मत है तो पसमानदा बिरादरी के 2 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करके दिखाए, तब मानेंगे हमारा हितैषी है। आज का हमारा ये मकसद है, अपने लोगों को जगाना, बेदार करना और कय्यूम साहब के रास्ते पर चलाना। क्या नाम है? परवेज अख्तर, झारखंड प्रदेश मोमिन काउंसिल जनरल सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, मगध यूनिवर्सिटी।